1 मई है। लॉकडाउन की सिचुएशन आप सभी लोग देख ही रहे हैं। आपकी क्लासें इस विद्यालय में, कोई भी कॉलेज होगा, जुलाई से पहले रन होने वाली नहीं है। जिस तरह हम अपने देश में नहीं, संपूर्ण विश्व में देख रहे हैं ये कोरोना वायरस के कारण कितनी ढेर सारी प्रॉब्लम हो रही है। इसके आधार पर पहले हम लोग कुछ बातें करते हैं, फिर उसके बाद जो है क्लासों की शुरुआत हम लोग कल से करेंगे या हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लासों के बारे में करेंगे। सबसे पहले हम कुछ ये लॉकडाउन के बारे में आपको बताते हैं। और अपनी बात की शुरुआत मैं एक छोटी सी कहानी से करता हूँ। और कहानी जो है ये एक तरीके की हकीकत घटना है, कहानी इसको आप नहीं कह सकते। 17वीं शताब्दी की शुरुआत जब हुई थी तो लगभग 1665 में जिस तरह आज प्लेग, जिस तरह आज कोरोना महामारी पूरे विश्व में व्याप्त है, वैसे उस समय इंग्लैंड में शहर है लंदन। लंदन में प्लेग महामारी बहुत ही प्रचुर मात्रा में फैली हुई थी। और हमारे पूरे वर्ल्ड का सेकंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक से बढ़कर के एक महान दिग्गज पढ़े हुए हैं। और भारत की अगर बात किया जाए तो वहीं पर अमर्त्य सेन जी, जो उनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, उस यूनिवर्सिटी से वो भी जुड़े हैं। और सबसे बड़े महान वैज्ञानिकों की अगर बात किया जाता है तो आप आइजैक न्यूटन का नाम सुना होगा। न्यूटन अगर ना होते तो गुरुत्वाकर्षण की खोज ना हुई होती। और आप लोग, एक छोटा बच्चा भी जानता है कि सेब के पेड़ से सेब गिरा, वहीं से गुरुत्वाकर्षण बल की खोज। उसी यूनिवर्सिटी में न्यूटन जी पढ़ते थे। और जब 1665 में लंदन में ये प्लेग महामारी फैली तो वहां से 200 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर था। और 200 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर था। लंदन को छोड़ करके, जैसे आज हम लोग इलाहाबाद, दिल्ली, कोटा, कानपुर से भाग करके अपने गृह जनपद, अपने गांव, अपने घर पहुंच रहे हैं, वैसे वो भी पहुंचे। उस महामारी में सब कुछ खत्म हो जा रहा था, जिस तरह आज कोरोना की भयावह स्थिति है। ये जो लॉकडाउन है, इसके 2 नजरिए हैं। पहला तो इसको हम सौभाग्य के रूप में लिख सकते हैं और दूसरा दुर्भाग्य के रूप में। अगर आप किसी भी चीज को दुर्भाग्य के रूप में लेंगे तो आपको प्रॉब्लम रहेगी। इसको सौभाग्य के रूप में लीजिए। ये लॉकडाउन हमारी सरकार के द्वारा कहा जा रहा है स्टे होम सेव लाइफ, मतलब आप घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। अब घर में रहना है, अकेले रहना है, या जो आदमी अपने परिवार के साथ रह रहा है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। अकेले में रहने से आदमी को एकांत मिलता है और एकांत में वो बाह्य दुनिया को छोड़ करके अपनी आंतरिक दुनिया के बारे में सोचता, समझता, विचारता है। न्यूटन जब वहां से चले 1665 में, तो अपने घर में, अपने एकांत कमरे में उन्होंने जो उस समय वो रिसर्च कर रहे थे, अपने उस रिसर्च को और ज़्यादा डीपली करके कैलकुलस की शुरुआत, जो इंटर में आप लोग कैलकुलस सब्जेक्ट पढ़ते हो, उसकी शुरुआत की देन आइजैक न्यूटन की ही थी। दूसरी घटना हम उन्हीं की बताते हैं, जिस कमरे में बैठ करके बगल में सेब के बाग से उन्होंने पेड़ से गिरते हुए सेब को देखा था, उसी जगह पर उन्होंने छोटे से छिद्र से प्रकाश की किरणों को निकलने के लिए, आप प्रकाश से जब चैप्टर आप फिजिक्स में पढ़ते हो तो वहाँ प्रकाश किरणों का परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, ये सब चीजें पढ़ते हैं। तो उसका भी जो ऑप्टिकल की खोज की गई, उसका भी सिचुएशन वहीं से क्रिएट की गई। एकांत की बातें और बात किया जाए, 20वीं शताब्दी में एक महान क्रांतिकारी थे अरविंद घोष जी। अरविंद घोष जी 1908 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो उस समय बड़े उग्र स्वभाव के थे। और उनको जब अंग्रेजों ने पकड़ा और 1 साल के लिए उनको
उस समय की लैंग्वेज में काला पानी बोला जाता था, जो अंडमान निकोबार की जेलें हुआ करती थी। वहां पर एक कैदी के लिए एक कोठरी हुआ करती थी, और एक कैदी के लिए जो एक कोठरी हुआ करती थी, उस एक कोठरी में सिर्फ एक छोटा सा छिद्र होता था, और छिद्र से सूर्य की किरण अकेले दिखाई पड़ती थी। उस एकांत के समय का वो भी यूज करके बहुत बड़े दार्शनिक बने, जिसका हम लोग अध्ययन करते हैं उनके दर्शन शास्त्रों का। यहाँ पर हमें पूरी कहानी बताने का मतलब नहीं था, हमारा ये मतलब सिर्फ ये है कि ये जो हमें लॉकडाउन का समय मिला है, इसमें हम अगर ये सोचेंगे कि हमें बस एंजॉय करके ख़त्म कर देना है, तो हम अगर एकेडमिक स्तर की बातें कर रहे हैं, जैसे आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए अगर देखा जाए तो पूरा 1 महीने की पढ़ाई का लॉस हो गया। जैसा कि हम लोग विभिन्न इंटर कॉलेजों में अध्यापक हैं, टीचर हैं, तो अप्रैल और मई के बीच में हम लोग 30% सिलेबस को अपने ख़त्म कर देते थे। लेकिन आज ये है कि ना बच्चों के पास कॉपी है, न किताब है, न उनको सिलेबस के बारे में पता है, क्लासों की दूर दूर तक कोई बात ही नहीं है। उसके आधार पर आप लोगों के बहुत ढेर सारे फ़ोन कॉल आए कि सर कैसे क्या किया जाए। उसके आधार पर आप लोगों के लिए थोड़ा ये ऑनलाइन माध्यम से क्लासों की हम शुरुआत कर रहे हैं। जैसे यूपी बोर्ड, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम की अगर बात किया जाए तो पहले 2 पेपर हुआ करते थे। अब एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस को फॉलो हम लोग कर रहे हैं, और जिसके आधार पर यूपी बोर्ड भी अपने सिलेबस को सीबीएसई के पैटर्न पर एनसीईआरटी बेस्ड सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, किसी भी चीज को जानने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों का ये होना चाहिए कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पेपर का पैटर्न क्या है, कैसे है, उसमें कौन कौन से चैप्टर होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, हमें किस चैप्टर पर कितना समय देना है। ज़्यादातर विद्यालयों में अध्यापक भी यही कर देते हैं और बच्चे भी करते हैं कि वो स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर वो 4 महीने पढ़ाते हैं, और जब 2 महीने रह जाता है तो पता चलता है पूरी केमिस्ट्री को वो एकदम समाप्त कर देते हैं, और 3 महीने के अंदर उस बच्चे का सिर्फ 20 ही नंबर क्रिएट होता है। तो आपको अपनी पढ़ाई जो केमिस्ट्री की शुरुआत करनी है, केमिस्ट्री देखिए, साइंस में केमिस्ट्री को आप लोग सबसे कठिन विषय के रूप में जानते हो, लेकिन केमिस्ट्री से आसान कोई विषय नहीं होता है। इसको आपको समझने की जरूरत है, और जो भी आप पढ़िए उसको आप दैनिक जीवन में अगर उपयोग करेंगे, मतलब ये हमारे डेली लाइफ में कहाँ इसका यूज होता है, अगर आप बिहेवियर नॉलेज बेस्ड स्टडी करेंगे तो केमिस्ट्री बिल्कुल भी कठिन नहीं है, और ये हंसते खेलते पूरा विषय आपको आ जाएगा, और आपके 95+ नंबर आएंगे। इससे आप दोस्ती करिए, इससे आप दूर मत भागिए। हम आपको आपका सिलेबस आज पहले दिन स्टार्ट करते हैं, और सिलेबस के आधार पर कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है इसको बताया जाता है। और जब आप अपनी पढ़ाई कीजिएगा तो आप चैप्टर वाइज मत पढ़िएगा, ये हमारा मेन राय है, आप नंबर वाइज पढ़ाई कीजिए। ऐसा ना हो कि किसी चैप्टर से सिर्फ 3 नंबर का क्वेश्चन आना है, और उस चैप्टर को पता चले हम लोग 1.5 महीने उसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, और 6 नंबर का प्रश्न जिस चैप्टर से आना है और उसके लिए सिर्फ हम 5 दिन भी नहीं दे पा रहे हैं। तो हमें ज़्यादा नंबर के चैप्टरों को पहले देखना है, कम नंबर के चैप्टरों को हमको बाद में देखना है, क्योंकि हमारे पास समय कम है। आपकी क्लासें जुलाई से शुरू हो रही हैं, और एग्जाम जो है फरवरी मार्च में ही होना है। अभी तो पता चल रहा है कि सिलेबस कम किया जाएगा, लेकिन सिलेबस वगैरह कुछ भी कम होने वाला नहीं है, क्योंकि 12 एक ऐसी क्लास होती है, ये बेस्ड होता है इंजीनियरिंग सेक्टर के एंट्रेंस एग्जामों का और मेडिकल सेक्टर के एग्जामों का, तो इसमें किसी चैप्टर को कम नहीं किया जा सकता है। और बल्कि यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके सिलेबस के आधार पर ये देखने में आप देखिए 1 से लेकर के 16 तक चैप्टर है। अब रियल में बताया, जब हम लोग पढ़ते थे तो आज जो ये आप देखते होंगे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, आप इसको देख करके बड़े खुश हो रहे हैं,
कि ये तो देखने में सर एक ही चैप्टर लग रहा है, लेकिन बेटा जब हम लोग पढ़ते थे ना तो एल्डिहाइड अलग चैप्टर होता था, कीटोन अलग चैप्टर होता था, कार्बोक्सिलिक अलग चैप्टर होता था। देखने के लिए हो गया कि एक चैप्टर है, लेकिन जब आप इसको पढ़ने लगेंगे ना तो ये 3 चैप्टर है। इसी प्रकार एक चैप्टर आपको मिलता है पृष्ठ रसायन, अंग्रेजी में सरफेस केमिस्ट्री बोला जाता है। सरफेस केमिस्ट्री नाम एक चैप्टर है। इसमें कोलाइड अवस्था, उत्प्रेरण, पुरानी किताब उठाइए 2 चैप्टर। तो यहाँ पर हम कुछ शुरुआत करते हैं, और अच्छा ये आप लोगों के लिए होगा कि जब आप मेरे वीडियो को देखिए तो उस समय आप कॉपी और पेन ले करके बैठिए, और कॉपी पेन जब ले करके आप बैठेंगे तो आप अपनी नोट्स मेरे वीडियो को देख करके खुद से बनाइए। और हम कोशिश करेंगे कि इन चैनलों के डिस्क्रिप्शन में हम अपनी नोट्स भी प्रोवाइड कर दें। हालांकि इस समय मैं गांव में हूँ, यहाँ नेटवर्किंग प्रॉब्लम ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जितना हमसे हो सकेगा हम आप लोगों के लिए प्रयत्न करेंगे। लेकिन आप भी अपना कुछ वर्क कीजिए, कॉपी पेन के साथ खुद नोट्स बनाइए, और जो भी आपकी चीज़ें समझ में कम आएंगी इन यूट्यूब चैनलों के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, और उन क्वेश्चनों का आंसर हम अगली क्लास में आपका देंगे। अब हम सिलेबस की बात करते हैं, आते हैं टॉपिक पर। रसायन विज्ञान का मैं टीचर हूँ, केमिस्ट्री एक्सपर्ट, और ये क्लास 12 का मैं सिलेबस लिख दिया हूँ। मैंने अभी आपको बताया था कि लिखित परीक्षा, रिटन एग्जाम सिर्फ अब एक पेपर होने वाला है, और एक पेपर जो ये होगा ये 70 नंबर का होगा, और ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम ये 30 नंबर का है। तो आप 70 + 30 लेकर के ये हो गया 100 नंबर। अभी आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जिस विद्यालय में, जिस कॉलेज में आप पढ़ते होंगे, वहां पर जब विद्यालय खुलेगा तो प्रैक्टिकल आपको कराए जाएंगे, उसके आधार पे आप फाइल वगैरह बनाएंगे। लेकिन ये मई और जून के महीने में, आज 1 मई है, अप्रैल गया, लेकिन मई और जून, अप्रैल का पूरा कोटा आपको जून में पूरा करना है, और आज से ही अपनी क्लास की शुरुआत कर देनी है। और हम लोग अगर नेटवर्क साथ दिया तो दिन भर में हम लोग 2-3 वीडियो को अपलोड करते हुए आपके सिलेबस को काफी जल्दी पूरा कराने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला चैप्टर है ठोस अवस्था। थोड़ा सिलेबस बता देते हैं। सिलेबस बताने के बाद हर चैप्टर से टॉपिक बता देते हैं, बेटा ये चीजें इस चैप्टर में मिलेंगी, तो आपको थोड़ा दिमाग में ये बन जाएगा कि हमें क्या कैसे पढ़ना है। ठोस अवस्था पहला चैप्टर है, मात्र 3 नंबर का प्रश्न आएगा, सिर्फ 3 नंबर। तो इस चैप्टर में ज्यादा हमें अभी तुरंत से ही नहीं परेशान होना है। पहले उन चैप्टरों को देखा जाए जो अच्छे नंबर हमको देते हैं, जिससे क्वेश्चन 100% फिक्स है। और ये नंबर का क्लासिफिकेशन जरूर आप नोट कर लीजिएगा, इसी नंबर के आधार पर पढ़ना है। अगर आपको टीचर कोई बहकावे में लाए कि नहीं बेटा बस इस चैप्टर से कुछ आने नहीं है, तो जान लीजिए सीधा आपको बेवकूफ बनाता है। आप यूपी बोर्ड का किसी भी सेट का पेपर उठा करके देख लीजिए, हर चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका क्लासिफिकेशन बिल्कुल ऐसे ही होता है। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो, द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है। गैस के बारे में कक्षा 11 में आपने पढ़ा था बायल नियम, चार्ल्स नियम, आदर्श गैस समीकरण, गैस समीकरण। यहाँ पर ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इसी में आपको क्रिस्टल मिलेगा, जालक मिलेगा, 3 डायमेंशियल त्रिविमी ये क्या होता है, फ्रेंकल दोष क्या होता है, साटकी दोष क्या होता है, बैंड सिद्धांत जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो यहीं पर आपको मिलेगा। यह चैप्टर, इस चैप्टर से याद रखिएगा। हाँ, एक चीज और जान लीजिए भाई, केमिस्ट्री के पेपर में यूपी बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल के पीछे नहीं भागना है। ज्यादा न्यूमेरिकल के पीछे हम लोगों को नहीं भागना है। न्यूमेरिकल के 70 नंबर के पेपर में मैक्सिमम 6 नंबर 7 नंबर के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। हमें थ्योरी, हमें रिएक्शन ज्यादा क्रिएट करना है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको न्यूमेरिकल छोड़ देना है, लेकिन न्यूमेरिकल के पीछे ज्यादा नहीं भागना है। लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स में एक भी न्यूमेरिकल छोड़ना नहीं है, ये आप याद रखिए, और उसमें सारे डेरिवेशन को मेंटेन कीजिए। यहां पर ठोस अवस्था
ये जो 3 नंबर का प्रश्न है बेटा, इससे याद रखना, इससे आपका आंकिक न्यूमेरिकल का भी प्रश्न पूछा जाता है, थ्योरी का भी प्रश्न पूछा जाता है, बहुविकल्पी के भी प्रश्न इससे आते हैं। एक आध बहुविकल्पी रहेगा, 1 नंबर का बहुविकल्पी पूछ लेगा और एक आध नंबर की, वो 2 नंबर की थ्योरी पूछ लेता है। बिलियन 5 अंक मेरी नजरों में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को अगर आप तैयार कर लीजिए 5 नंबर पा जाइए। याद रखिए, ठोस अवस्था की शुरुआत करूंगा तो कम से कम 10 क्लासें लगेंगी, और बिलियन की भी शुरुआत करूंगा तो कम से कम 8 क्लासें लगेंगी। अब आप डिसाइड करके बताओ कि 8 दिन पढ़ने में 5 नंबर तैयार होगा और 10 दिन पढ़ने में 3 नंबर तैयार होगा। तो पहले हमको कौन सा तैयार करना है जो कम समय में ज्यादा नंबर दे दे। बाद में ऐसा नहीं उसको छोड़ देना, उसको भी पढ़ना है, लेकिन बाद में देखेंगे। यह चैप्टर, इससे याद रखिएगा 100% न्यूमेरिकल इससे, इस चैप्टर से फिक्स है। केमिस्ट्री का अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो इसी चैप्टर से आता है। यह चैप्टर बिलियन आप जानते हो, विलायक, और इसमें बिलियनों के अनुसंख्य गुणधर्म में क्वथनांक, उन्नयन, हिमांक का अनुमान, वाष्पदाब का अनुमान, राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, इन सब चीजों को आप लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे आप गैस समीकरण पढ़ते थे, वैसे इस चैप्टर में बिलियन समीकरण, आदर्श बिलियन समीकरण, PV = NST, ये सब इक्वेशन को पढ़ना है। विद्युत रसायन, ये भी अच्छा चैप्टर है, 5 नंबर आपको देगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप सेल वगैरह के बारे में पढ़ते हो, बैटरी के, हमारे मोबाइल में बैटरी लगती है, हमारे इन्वर्टर में बैटरी लगती है, शीशा संचायक सेल, आपके घर में जो पिताजी टार्च लेकर के चलते हैं उसमें एवररेडी की बैटरी निप्पो की लगती है ना, उसे ड्राई सेल कहते हैं। इस चैप्टर में सेल के बारे में पढ़ना है, संचारण के बारे में पढ़ना है, लोहे में जंग वगैरह कैसे लगता है। तो इस चैप्टर से चालकत्व क्या है, चालकता क्या है, प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। कहने का मतलब ये विद्युत रसायन है, विद्युत का टॉपिक फिजिक्स में पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ रसायन शब्द लग गया तो इसमें काफी चीजें फिजिक्स की भी मिलती हैं, और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है, इसको भी पढ़ना है। रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, 5 नंबर, बहुत छोटा चैप्टर है। इससे भी, इसमें अभिक्रिया की कोटि क्या है, आणविकता क्या है, शून्य कोट की अभिक्रिया क्या है, प्रथम कोट की अभिक्रिया क्या होती है, टक्कर सिद्धांत क्या है, अभिक्रिया का वेग क्या है, प्रभावित करने वाले कारक क्या है, ये केमिकल काइनेटिक्स में आता है। मतलब आप देखें, ये 5, 5, 10, 5, 15, 70 नंबर में ये 15 नंबर ज्यादा से ज्यादा आप 20-25 दिन में तैयार कर लेंगे। कंटिन्यू अगर क्लासें मिल रही हैं तो मई के महीने में 15 नंबर फिक्स, बचा 55 नंबर। अब चलते हैं इधर, पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। ये चैप्टर तो बेटा एकदम आसान है, इसको जून में शुरू करेंगे। इसमें से ना कोई न्यूमेरिकल है ना कोई रिएक्शन है, एकदम थ्योरी बेस है, रटने पर है, बहुत इजी चैप्टर है। इसी में आपको कोलाइड अवस्था मिलेगा, उत्प्रेरण मिलेगा, समांगी निकाय क्या है, विषमांगी, ये सारी चीजें, समांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण, ये सब चीजें, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं उनके प्रक्रम, ये भी थ्योरी पर है। और इसमें 4 एलिमेंट्सों की मेट्रोलॉजी आपको पढ़ने के लिए अभी तक के सिलेबस में मिलती है, और अब अगर चेंज हो तो कोई दिक्कत नहीं। एल्युमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, जस्ता है। इनके अयस्क क्या है? अब जैसे कॉपर का अयस्क आप पढ़े होंगे कक्षा 10 में, कॉपर पायराइड CuFeS2। एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। ये सब कैसे हमारे पृथ्वी से खोदे जाते हैं, उनका कैसे हम लोग शोधन करते हैं। आप लोग सुनते हो कि केमिस्ट्री में पढ़ते हैं भट्ठी मिलती है, वात्या भट्टी है, परावर्तनी भट्टी है, मफल भट्टी है, खुले तलों की पुनर्योजी भट्टी, ये भट्टियों वाला ये चैप्टर है, और जिसका हम लोगों को नामांकित चित्र वगैरह भी बना करके सारी चीजें मेंटेन करना है। हमारी केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा नंबर देने वाला, लेकिन भैया रटने वाला, इसमें समझना थोड़ा कम पड़ता है, ये रटा जाता है। ज्यादातर इसकी नोट्स बांटी जाती है, पढ़ाया कम जाता है, लेकिन इसको पढ़ाएंगे भाई आप लोगों को। P ब्लॉक के तत्व 7 नंबर का प्रश्न इस चैप्टर से आएगा। आप याद रखिए 70 नंबर का 10% अगर निकाला जाए तो 7 दहमा 70, 7 नंबर का P ब्लॉक के तत्व। और P ब्लॉक आप अगर केमिस्ट्री की स्टूडेंट हो तो P ऑर्बिटल्स में P6 होते हैं ना,
और P6 होता है तो P1 और P2। ये तो आपने क्लास 11th में पढ़ लिया था, जिसमें कार्बन परिवार था, बोरान परिवार था। पी ब्लॉक के 4 वर्ग बचते हैं और उन 4 वर्गों में अगर देखा जाए, एक काम करते हैं, ऊपर की चीजें मिटा देते हैं, अच्छा रहने देते हैं, मिटाते नहीं क्योंकि अभी हट जाएंगे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहां पर लिख देते हैं पी ब्लॉक के तत्व में 4, ये नाम है, एक चैप्टर दिख रहा है ना, इसमें 4 चैप्टर है। अब आप सोचिए केमिस्ट्री का सिलेबस कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा सिलेबस है बेटा, ठीक है। अगर पढ़ाया जाए तो बात दूसरी है, उड़ाया जाए तो 3 महीना में खत्म हो जाएगा। पी ब्लॉक में अगर देखा जाए तो पी ब्लॉक में इसमें नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, हाइड्रोजन परिवार और अक्रिय गैस परिवार के तत्व। यूपी बोर्ड का कोई भी सेट किसी भी साल का उठा लीजिए, इस चैप्टर से 100% क्वेश्चन, वो भी लॉन्ग आंसर टाइप में आएगा। याद रखिए, अभी आप घर में खाली बैठे हो, इसमें रटना है, याद रखिएगा, या तो नाइट्रिक अम्ल फार्मूला HNO3, या तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, या तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन 3 अम्लों में से कोई एक अम्ल के बनाने की विधि, भौतिक रासायनिक गुणधर्म, उपयोग, एकदम इसको रट्टा मार डालो, एकदम फिक्स है। ये 3 इस पी ब्लॉक में यही घूमता है। याद रखना, अगर अब की साल H2SO4 आया होगा तो अगले साल HNO3 आएगा, या किसी सेट में, क्योंकि यूपी बोर्ड के 5-6 सेट बनते हैं। अब आगे चलते हैं, वीडियो हमारा ज्यादा लंबा ना हो इसीलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाया जाता है। डी ब्लॉक के तत्व, इसमें हम लोगों को लैंथेनाइड श्रेणी क्या है, एक्टिनाइड, ये 3 नंबर का प्रश्न है, छोटा चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत आसानी से ये 2 नंबर आपको दे देता है IUPAC, नॉमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, और 2 नंबर इसमें भी समावयवता वगैरह पूछी जाती है, और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ये सब चीजें थ्योरेटिकल। बेटा यहां से 10 से लेकर के 16 तक इतने पोर्शन में आप देखेंगे तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर मिलते हैं। लेकिन अगर यहां से चलोगे तो यहां से शुरुआत होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हैलोएल्केन, हैलोएरीन, इसी में आपको पढ़ना पड़ेगा क्लोरोबेंजीन, C6H5Cl, DDT। DDT जानते हो क्या होता है? नहीं पता? चलो अच्छा, जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अल्कोहल, फिनाल, ईथर, इसी में बेटा अच्छा ये वाले में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, CFC। CFC क्या है? इसे भी नहीं जानते होगे। फ्रेयान, फ्रेयान क्या है? घर में फ्रिज होगी ना, एयर कंडीशन वगैरह लगा होगा, CFC ही भरी जाती है एयर कंडीशन वगैरह में फ्रेयान। और ये जान लेते हैं ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही खतरनाक गैस है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रकृति से खूब छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम अपने मद में एकदम मस्त हैं। अब आप ये सोच सकते हो कि एक छोटा सा वायरस कोरोना का कोविड-19 पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, 0 नहीं माइनस में GDP चली गई है। अगर हम गड़बड़ करेंगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो हमें अपनी पृथ्वी को भी देखना है। एल्कोहल, फिनाल, ईथर में अगर चलेंगे तो इसमें मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ये सब चीजें पढ़नी है। एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में जितने भी एमीन क्रियात्मक समूह के आएंगे, साइनाइड, ये सब आप देख लीजिए। 5 अंक, 5 अंक, 4 अंक। बायोमॉलिक्यूल से जैवअणु, बहुत अच्छा चैप्टर है बेटा, अच्छा नंबर है। अब आप खुद बताओ, अगर इस चैप्टर को 10 दिन में खत्म कर ले, 10 दिन में 6 नंबर तैयार हो गए। और अगर पता चला कोई एक डी ब्लॉक के तत्व, अगर पता चला ये 10 दिन में 3 अंक तैयार हो रहा है, तो पहले प्योरिटी इसकी दी जाएगी ना, क्योंकि ये 6 नंबर आपको मिल रहा है। इसके बाद है बहुलक, पॉलीमर्स, जहां तक ये 2 या 3 नंबर में ऐसे कुछ है, हम यहाँ 2 अंक लिखे हैं। और दैनिक जीवन में रसायन, इसमें दवाएं क्या होती हैं, साबुन क्या होता है, कैसे
कैसे साबुन अपना स्वच्छीकारक क्रिया करता है, कपड़े का मैल वगैरह कैसे काटता है। मतलब कहने का मतलब ये भी बड़ा आसान चैप्टर है। इसको सिर्फ अगर एक बार, बहुत विद्यालयों में तो ये चैप्टर पढ़ाया ही नहीं जाता है, बोलते भैया ये अपने से पढ़ लो, तो नाम है दैनिक जीवन में रसायन, आपकी जिंदगी में रसायन का यूज क्या है, तो ये बड़ा आसानी से आपको नंबर दे देता है। बहुलक 2 अंक का है, बहुलक के बारे में बता दिया जाए। छोटे छोटे एकलक से मिलकर के बहुलक बनता है, बहुलक बनने की क्रिया बहुलकीकरण कहलाती है। 2 4 5 बहुलक के नाम बता देंगे तो आपके दिमाग में याद आ जाएगा, जैसे टेफ्लॉन हो गया, ठीक है। पीवीसी, पीवीसी क्या, पीवीसी की आप पाइप वगैरह देखते हैं। अरे छोड़ो सारी बातें जाने दो, आप पॉलीथीन जानते हो ना, बाजार जाते हो, हाँ बाजार जाते हो कि नहीं, तो वहां पर आप टमाटर खरीदते हो, किसमें मांगते हो, भैया पॉलीथीन में दे दो। पॉलीथीन एक तरीके का क्या है, पॉलीमर्स है, समझ रहे हैं, उसमें छोटे छोटे एकलक मिल करके बहुलक का निर्माण होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आज से ही केमिस्ट्री आप शुरू कर दीजिएगा। और ये पूरा आपका सिलेबस है, इतने आपके चैप्टर होते हैं और इन चैप्टरों में किस चैप्टर से कितने नंबर का चीज होगा। कल से हम छोटे छोटे वीडियो एनसीईआरटी बेस्ड पर एक एक टॉपिक लेकर के, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा आपका, 15 मिनट 10 मिनट के 20 मिनट के मैक्सिमम 20 मिनट का वीडियो हम बनाएंगे और जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक हम आपकी व्यवस्था और आपको सुविधा प्रदान करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं कल।